नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है बी योर ओन डॉक्टर के ऊपर। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, जिसका नाम है एंटी एजिंग। किस तरह से आप अपने आप को एवर यूथफुल रख सकते हैं, एवर यंग लग सकते हैं, इसके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ है करमजीत सिस्टर। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति सिस्टर, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि किस तरह से फूड हैबिट्स हमारे पूरी लाइफ को रन करता है। एक तरीके से हमारी सोच पर उसका असर पड़ता है, हमारे डिसीजन पावर पर उसका असर पड़ता है, हमारे थॉट प्रोसेस पर उसका असर पड़ता है, साथ ही साथ हमारे पूरे सक्सेस जर्नी पर भी वो डिपेंड करता है। अगर हम सक्सेसफुल नहीं फील कर पा रहे हैं या अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, या सबसे मेन गोल जो हमारी लाइफ का होता है एंटी एजिंग अर्थात एवर यंग रहना, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी फूड हैबिट्स को चेक करने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको हमारा पिछला एपिसोड देखना होगा। सिस्टर, अब हम बात करते हैं लाइफस्टाइल की। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी पूरी लाइफ को फंक्शन करने के लिए। सबसे मेन चीज़ जो है कि क्या हम पूरे दिन में कर रहे हैं, जिसकी वजह से या तो हम हेल्दी बन रहे हैं या तो हम अनहेल्दी बन रहे हैं। अगर आप थोड़ी सी रोशनी इस टॉपिक पर दे सके तो। आफ्टर ईटिंग हैबिट्स, अगर हम रेजुविनेशन और एंटी एजिंग की बात करते हैं तो हमारे लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे चेंजेस होना बहुत ज़रूरी है जो हमें हमेशा यंग रखे जी, जो हमें यूथफुल रखे, हमें एनलाइटेंड रखे, हल्का रखे और हमेशा गोइंग प्रोसेस में रखे। हम लेथार्जिक, थके हुए और ऐसे डल ना महसूस हों। आपने देखा होगा कुछ लोग, कभी भी आप उनको मिल लो, हमेशा तरोताज़ा, हमेशा एक्टिव, हमेशा जोवियल, हमेशा खिले हुए, हमेशा मुस्कुराते हुए मिलेंगे। और अब कुछ लोगों को देख लीजिए, हमेशा उनकी आंखें देख के पता चलता है कि ये किसी सोच में डूबे हुए हैं। करेक्ट। या उनके चेहरे से चिंता दिखाई देती है या टेंशन दिखाई देती है। आंखें एकदम खिंची हुई, चढ़ी हुई सी दिखाई देंगी, चेहरा डल दिखाई देगा, आंखें डल दिखाई देगी, डार्क सर्कल्स दिखाई देंगे, स्किन बहुत रफ दिखाई देगी, बाल रूखे दिखाई देंगे। तो यानी कि इस तरीके से यहाँ से ही हम मेकअप कर सकते हैं कि देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन इन द माइंड। राइट। इसलिए हमारे लाइफस्टाइल्स को भी चेंज करते हुए जो 5 पॉइंट्स मैं शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि सबसे पहले थिंकिंग लेस। ओके। ओवर थिंकिंग नहीं करें, थिंक लेस, थिंक पॉजिटिव एंड थिंक प्योर। जितना आप कम सोचेंगे, जितना चिंताएं और टेंशन, फिक्र, स्ट्रेस, ये सब जितना कम होगा, आपने सोचने की मात्रा, आपके थॉट्स की जो गति है जितनी कम होगी, आप उतने ही फ्रेश, उतने ही जोवियल, उतने ही एनलाइटेंड फील करेंगे। Correct. आप उतने ही हल्के फील करेंगे, हल्का महसूस करेंगे खुद को। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि आपका माइंड हमेशा ही ऑक्यूपाइड नहीं रहेगा। कुछ लोग इतना ज़्यादा सोचते हैं, अपने बारे में ना सोच के दूसरों के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं और हमेशा ये सोचते हैं ये कहाँ गया था, ये कहाँ से आया है, ये इतना टाइम क्यों लगा के आया है, ये क्या कर रहा था, ये वहाँ जाके क्या कर रहा था, इतने में ही क्यों नहीं आ गए। मतलब वो समय, वो कीमती समय, एक एक पल कीमती है हमारी ज़िंदगी का। वो खुद के लिए ना सोचकर, कुछ अच्छी किताब ना पढ़ के, अगर हम हर समय दूसरों के बारे में पर चिंतन में लगे हुए हैं तो पर चिंतन करते करते आप स्व का परिवर्तन कभी नहीं कर सकते। सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट इज थिंक लेस, थिंक पॉजिटिव एंड थिंक प्योर। आप यहाँ से जितने हल्के रहेंगे, जितने प्योर रहेंगे और जितना कम सोचेंगे, आप हमेशा ही खुद को लाइट फील करेंगे। कभी भी टॉक्सिक वेस्ट आपकी बॉडी में इकट्ठा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लटरिंग नहीं हो रही है। इसलिए बिल्कुल सिस्टर, ये बहुत आपने डिफरेंट बात कही है जो मुझे लगता है कि मैंने शायद कभी नहीं सुना है, कि थिंक लेस। क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग तो हम सब बोल रहे हैं कि भाई पॉजिटिव सोचना है, हमें सकारात्मक विचार रखने हैं, हमें माइंडफुलनेस करना है, ये सारी चीज़ें मैंने सुनी हैं। बट थिंक लेस पर आप थोड़ा सा आप रोशनी डालें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हम सभी चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता। थिंक लेस का मतलब है अपने आप को कम से कम बातों से, चीज़ों से, लोगों से, हालातों से कम जोड़ना। तो कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि अननेसेसरली वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं जी, इतनी ज़रूरत नहीं होती सोचने की,
आई थिंक इतना ज़्यादा तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी नहीं सोचते होंगे जितना एक आम व्यक्ति बैठ के सोचता है, और ऐसा लगता है कि दे आर बिजी विदाउट बिजनेस। यस, ये ना, मतलब आप देख लीजिए, किसी व्यक्ति का बहुत बड़ा बिजनेस है, पूरे इंडिया में उसके स्टोर्स चल रहे हैं, बहुत बड़ा ही बिजनेस है और बहुत ज़्यादा फैलाव है, तो उसको तो सोचना ही पड़ेगा। राइट। लेकिन हमारे समाज में तो बिजी विदाउट बिजनेस लोग इतने ज़्यादा हैं कि कोई बिजनेस नहीं चल रहा, कोई काम धंधा भी नहीं चल रहा, फ्री बैठे हैं और सारा दिन बैठ के इतना सोचेंगे और सोच सोच कर दिमाग की इतनी दही करेंगे कि फिर उसके बाद उनको टेंशन, दुख, गम, चिंता, स्ट्रेस और बहुत सारी फिर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑल द टाइम वी आर थिंकिंग 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 एंड थिंकिंग। यस, तो थिंक लेस, डू मोर। एक कोटेशन बना लीजिए अपनी लाइफ के लिए, थिंक लेस, डू मोर। सोचो कम, करो ज़्यादा। काम करो, कोई अपनी हॉबी है तो उसके लिए कुछ करो। आप किसी सोशल वर्क में इंडल्ज हो सकते हैं, समाज के लिए कुछ कर सकते हैं तो वो करो। हमारे समाज में छोटे छोटे परिवर्तन लाने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है एक्चुअली। तो आप चाहें तो अपने घर के अंदर, घर के बाहर, आस पास बहुत चेंजेस ला सकते हैं। तो फ्री बैठे हैं ना, तो कुछ ऐसे बच्चों को ही पढ़ा दो, फ्री में पढ़ा दो। और अगर अर्निंग करना चाहते हैं, अर्निंग बेस पे पढ़ा दो। तो आप समाज का भला करो। कोई ऐसे अनपढ़ बच्चे हैं या कोई ऐसे नीडी लोग हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है, यू कैन कॉल एवरी वन ऑफ देम और उनको रोज़ बैठ के 2-3 घंटे की क्लास ही दे दो। आपका भी भला, उनका भी भला। और तो इससे एंटी एजिंग कैसे कनेक्टेड है? अरे आप कम सोच रहे हैं ना। अच्छा। एंड व्हेन वी आर कनेक्टेड विद द किड्स, व्हेन वी आर कनेक्टिंग विद स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स, तो आप उनकी वजह से उतनी देर यूथफुल महसूस करेंगे। ओके। तभी आप देखो ना, एक घर में जब 2 बड़े हैं, बड़ों के बाद छोटे बच्चे आ जाते हैं, तो उन बच्चों की वजह से बड़े भी बच्चे बन जाते हैं। सो ट्रू, सो यस। तो हम घर में, एक परिवार में जब छोटे बच्चे होते हैं, उनकी वजह से परिवार कंप्लीट होता है और जो बड़े हैं उनकी बच्चों के अंदर बीच में रह करके खुद भी बच्चों जैसे हो जाते हैं। राइट। So this is the reason when we connect with the youngsters, when we connect with students, when we connect with children, we also stay young. तो अपनी जो कंपनी भी है उसमें छोटे बच्चों की कंपनी, यंगस्टर्स की कंपनी होनी चाहिए। ये सभी चीज़ें जो आपको यूथफुल रखे, आपको यंग रखे और आपकी सोच कम चले और काम ज़्यादा हो। सिस्टर, मैंने ये नोटिस किया है कि कुछ लोगों की ये आदत होती है कि वो बोलते हैं कि 30 ईयर ओल्ड है, 35 ईयर ओल्ड है, अरे अभी तो बहुत एज हो गई है, अभी थोड़ी ना मेरे से ये होने वाला है, अभी तो डिफ़िकल्ट है मेरे लिए। और मैंने ये नोटिस किया है कि स्पेशली जिनकी लाइफस्टाइल में ज़्यादा गड़बड़ होती है, वो लोग ऐसा सोचने लगते हैं और सोच में आ गया तो ऑटोमेटिकली वो आप मैनिफेस्ट करते हैं अपनी बॉडी में। उन लोगों के लिए आपका क्या कहना है? See, age is only a number which I have already discussed in our previous episodes. जी। कि हमारे सोच में ही पहले जो चीज़ आती है वही मैनिफेस्ट होती है। जी। आपने सोच लिया कि आई एम यंग, इवन एट 60s यू विल स्टे यंग। राइट। आपने 30s में सोच लिया आप तो बूढ़े हो रहे हैं, तो यू विल बी लाइक एन ओल्ड पर्सन। राइट। तो ये हमारी सोच पे निर्भर करता है कि हम कैसे दिखेंगे, हम कैसे बनेंगे। दिस कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन आवर थॉट्स। जी। सेकेंडली, हमारा लाइफस्टाइल, जीवन शैली एक्चुअली कैसी है, वो इन चीज़ों को प्रमोट करेगी। राइट। अगर आप डेली उठ के योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, आपकी दिनचर्या ऐसी है जिसमें आपने बहुत सारी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड कर रखा है। Right. आप सोशल सर्विस भी कर रहे हैं, समाज में भी जुड़े हुए हैं और आप अपने लिए भी एक स्टूडेंट के लाइफस्टाइल में जी रहे हैं कि आप आए दिन कुछ ना कुछ नया सीखने में लगे हुए हैं। जी। आप किताबें पढ़ते हैं, आप खुद को यंग महसूस करेंगे। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया 25 की 30 की एज तक पढ़ाई हो गई मेरी पूरी, तो अब ये पढ़ाई वाला सिस्टम तो ख़त्म हो गया, अब काम करना है, कुछ साल काम करेंगे बस, उसके बाद तो बुढ़ापे की तरफ ही जाना है, रिटायर हो जाएंगे। या तो अगर ये वाला माइंडसेट है तो नेचुरल है कि आप बहुत जल्दी बुढ़ापा अपने अंदर देखेंगे, क्योंकि वो 20-30 की उम्र में भी उनको ऐसा लगने लगता है कि जान नहीं है शरीर में, बस अब तो होता नहीं है, सीढ़ियाँ 4 चढ़ ली तो उनसे चढ़ी नहीं जाती। Right. उनका डाइट पैटर्न, ईटिंग लाइफस्टाइल, ईटिंग सिस्टम या अब हमारी दिनचर्या और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारी सोच, वो ऐसी बन चुकी होती है कि उनको जीवन में उनसे बहुत अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी को
जिया ही नहीं जाता। सिस्टर, आपने एकदम सही कहा कि कम सोचना, ये बहुत ही कमाल का मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी टिप आपने दी है जिसको हम ज़रूर अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। सिस्टर, ये था हमारा सेकंड, अभी थर्ड कौन सा है? क्योंकि आई थिंक आपने 5 की चर्चा की थी कि 5 पॉइंट्स है जी। प्लीज। सो द थर्ड वन इज सेलिबेसी, फॉलोइंग सेलिबेसी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ। यानी कि जो लोग गृहस्थ में हैं उन्हें भी ये समझ होनी चाहिए कि इंडल्जिंग टू मच इनटू रॉन्ग पैटर्न्स, रॉन्ग हैबिट्स इज़ नॉट गुड। कई बारी लोग सोशल मीडिया से ही इतने अटैच हो जाते हैं कि इवन इफ़ वो अकेले रह रहे हैं, बेशक दे आर अनमैरिड, अकेले रह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में इतने ज़्यादा खो जाएंगे कि रात को 10-10, 11-11 बज रहे हैं और सोशल मीडिया बंद ही नहीं हो पा रहा है, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू स्टॉप आवरसेल्व्स इन वॉचिंग अननेसेसरी रील्स एंड शॉर्ट्स। कुछ चीज़ें रॉन्ग लाइफस्टाइल, रॉन्ग पैटर्न्स को इन्हांस कर देती हैं, जिस तरह की सोशल मीडिया इस टाइम हमारे समाज में आ चुका है जी। तो सेलिबेसी इज़ कनेक्टेड विद आवर थॉट्स, सेलिबेसी इज़ कनेक्टेड विद व्हाट वी रीड, with what we watch, what we do, हमारे कर्म, हमारे एक्शंस, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हर चीज़ पे सेलिबेसी काम करती है। सो वी शुड नो कि हम कितना को सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं। Right. आप जितने सात्विक लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे होंगे और सेलिबेसी को भी एट सम टाइम ऑफ पॉइंट लाइफ में आके आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो वो आपको रेजुविनेट करता है, वो आपको एंटी एजिंग में हेल्प करता है और आपको हमेशा यूथफुल रखता है। यानी कि अपनी एनर्जी को सेव करके रखना और अपने को हमेशा पॉजिटिव ओरिएंटेड बना के रखना, दैट हेल्प्स अस अ लॉट टुवर्ड्स एंटी एजिंग। वेरी नाइस। एंड इसी के साथ कनेक्टेड है कि आप फोर्थ पॉइंट कि गैजेट्स से थोड़ा सा खुद को हटाते जाएं, कम करते जाएं। ओके। आज लोग कई बार ऐसा भी बोलते देखे हैं, हम कोई गलत चीज़ थोड़ी देख रहे हैं फ़ोन पे, हम तो अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ रहे हैं, हम अच्छी अच्छी चीज़ें देख रहे हैं। लेकिन जितना ज़्यादा आपका कनेक्शन आइज़ का लेट नाइट आपके मोबाइल पे रहता है, उतना ही ज़्यादा उसका गलत प्रभाव, दुष्प्रभाव हमारी आंखें झेलती हैं। फिर धीरे धीरे हमारे डार्क सर्कल्स, आंखों की रोशनी कम होना या ब्रेन पे जाकर के ब्रेन फॉग होना, ऐसी चीज़ें आजकल लोगों के साथ होने लग गई हैं। तो ये चीज़ों का कारण है बिकॉज हम सारा टाइम एंड मैक्सिमम टाइम ऑफ द डे वी आर स्पेंडिंग विद आवर मोबाइल्स। और मोबाइल्स पे हम इतना ज़्यादा उसके आदी हो चुके हैं कि थोड़ी थोड़ी देर बाद हम मैसेजेस चेक करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद इंस्टाग्राम के रील्स चेक करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद व्हाट्सएप के स्टेटसेस चेक करते हैं। मतलब खुद बैठे हैं फ्री, खुद के लिए कोई काम नहीं है, लेकिन लोग जो अपने सक्सेस का स्टेटस डाल रहे हैं बस उसी को चेक करते जा रहे हैं। तो व्हाई डोंट यू डू समथिंग फॉर योर ओन सक्सेस कि कोई दूसरा आपके स्टेटस बैठ के देखे। सही बात तो करना है तो कुछ ऐसा कीजिए कि दुनिया आपकी जीवन का मिसाल दे, ना कि बस आप सारा दिन बैठ के और दूसरों का ही शॉर्ट्स एंड स्टेटस एंड रील्स बस वॉच करते रहें। सिस्टर, यहाँ पर एक पहलू आता है जो मैंने यंगस्टर्स को बहुत बोलते हुए सुना है, अपने पेरेंट्स को, क्योंकि मेरे भी फैमिली में यंगस्टर्स हैं। तो मैं बोल सकती हूँ कि मैं तो सीख रही हूँ ना, मैं तो सीख रहा हूँ ये कैसे करना है। या फिर सपोज अगर पढ़ाई की बात करें, आज कॉलेजेस में देखेंगे बहुत सारा कंटेंट उनको ऑनलाइन दिया जाता है पढ़ाई करने के लिए, तो वो घंटों बैठे रहते हैं उसमें करते रहते हैं, बट साइड बाय साइड उनके लैपटॉप में और क्या क्या चल रहा है और वो क्या कुछ बीच में रील्स देख रहे हैं या फिर कुछ और भी कर रहे हैं, तो वो पेरेंट्स कितना ट्रैक करेंगे उस चीज़ को, यू नो। तो समवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत यंग एज से हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है। कोरोना के टाइम पे हमने नोटिस किया था कि बच्चों की पढ़ाई उस पे हो रही थी। और जूम पे एंड अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई भी उस पे हो रही थी। उससे कहीं ना कहीं एक फैक्टर जो कनेक्ट हो गया है कि बच्चों को भी सोशल मीडिया की या फिर ऑनलाइन रहने की आदत हो गई है। Yes, but there should be a limit. We should know where to stop. That is what. आज ये बात सत्य है कि हमारा समाज सारा ऑनलाइन हो चुका है जी। हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है। एवरी सिस्टम इज गेटिंग ऑनलाइन, एवरी गवर्नमेंट फैसिलिटी इज गेटिंग ऑनलाइन, एजुकेशन इज ऑनलाइन, मेडिकल फैसिलिटी इज ऑनलाइन। बट वी शुड नो, अगर दिन के 4 घंटे मैंने इंटरनेट को दे दिए तो उसके अगले कम से कम 2 घंटे तो हम उससे ऑफ रहें। राइट। अगर हम लगातार उससे कनेक्टेड रहेंगे वो हमारी हेल्थ को भी नुकसान करता है। अगर आप सुबह 9 to 1 ऑफिस में बैठ करके वाईफाई, गैजेट्स, लैपटॉप, मोबाइल सबसे जुड़े हुए हैं तो 1 से लेके कम से कम 3 या 4 बजे तक खुद को ऑफ रखें। राइट। खाना खाने का समय
आपका रेस्ट का टाइम, कुछ टाइम ऐसा हो बीच में 2 से 3 घंटे जब आपके पास कोई गैजेट्स नहीं हैं। उसके बाद आप 1-2 घंटे फिर से दे रहे हैं, फिर रात का कम से कम 1-2 घंटे रात के रखिए जब आपके आसपास गैजेट्स नहीं हैं। वी हैव सीन सो मैनी पीपल हु आर रियली इंटेलिजेंट एंड वाइज, वो क्या करते हैं कि 6-7 बजे अपनी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसेस क्लोज करके दे गो टू द नेचर, राइट, या फिर वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, या अपना राइट टाइम पे खाना खाना, या थोड़ा वर्कआउट करना, वॉक करना, तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो वी शुड अंडरस्टैंड नज़ाकत, जो समय की नज़ाकत है या जो समय की आज ज़रूरत है, द नीड ऑफ द आवर है कि राइट टाइम पे आप गैजेट्स से डिस्कनेक्ट होना सीख लें, वरना आने वाले समय में ऐसे हॉस्पिटल्स आ जाएंगे जिस हॉस्पिटल्स पे डी एडिक्शन फ्रॉम गैजेट्स, डी एडिक्शन फ्रॉम सोशल मीडिया, इसी के मरीज भर्ती होना शुरू हो जाएंगे। और कुछ कहीं जगह तो ये होना शुरू भी हो गया है। डी एडिक्शन सिखाई जाती है कि कैसे हम अपने सोशल मीडिया, गैजेट्स और इन सब से डी एडिक्ट हो जाएं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वहाँ से कम करना है। और 5वां पॉइंट, कहाँ जाना है फिर, अगर वहाँ से कम कर रहे हैं तो फिर क्या करें? कनेक्ट विद द नेचर, गो बैक टू द रूट्स, कनेक्ट मोर एंड मोर टू द नेचर। अर्थिंग कीजिए, धरती से कनेक्ट होइए, नंगे पाँव ज़मीन पे चले, नंगे पाँव मिट्टी में, घास पे चलें। अगर आपके शहर में, आपकी सिटी में, आपके घर के आसपास कहीं तालाब है, रिवर है, पॉन्ड है, गार्डन्स हैं, लेक है, आप वहाँ जाइए, 2 से 3 घंटे कम से कम दिन के वहाँ स्पेंड कीजिए। रात का खाना खाने, यानी कि 6:30 बजे अगर आपका डिनर फिनिश हो रहा है, 6:30 to 7:30 और 8:30 1-2 घंटे आप चले जाइए लेक पे, गार्डन पे, और वहाँ पे जा कर के म्यूज़िक, फ्रेश एयर सब इंजॉय कीजिए। एंड अगर आप अपने पार्टनर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ जा रहे हैं, एक ही मोबाइल काफ़ी है, उसके अलावा बाकी सब घर पे छोड़ के जाइए या बंद करके गाड़ी में रख जाइए। डोंट कैरी इट एवरीवेयर लाइक अ फैमिली मेम्बर। Don't carry your mobile like a family member everywhere like a partner. You know, अक्सर करके दुनिया दिखाई देती थी अपने अपने पार्टनर्स के साथ जाती हुई, लेकिन आज लोग अकेले अकेले घूम रहे हैं, लेकिन एक पार्टनर जेब में डाल के घूमते हैं। उसके बिना तो चैन ही नहीं, उसके बिना तो सांस ही नहीं आता है। एंड आई हैव सीन पीपल कि अगर मोबाइल थोड़ा सा भी इधर उधर रखा जाए, उनका तो बीपी शूट अप हो जाता है, या मतलब उनके बुरे हाल हो जाते हैं, पसीने आने लगते हैं कि मेरा मोबाइल कहाँ चला गया। मतलब मोबाइल हैज टेकन द स्पेस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, व्हिच इज एक्चुअली रॉन्ग। और हमने रिश्तों को टूटते देखा है मोबाइल की वजह से, कि जो व्यक्ति सामने बैठा है उसकी तो कदर नहीं है, लेकिन यहाँ चैट पे जो व्यक्ति है उसकी इतनी कदर हो रही है कि उसके बिना तो जीना मरना ही नहीं है। So this is actually which is creating spaces amongst youngsters, amongst two people, and this is something which is creating spaces amongst the very strong relationships also. बिल्कुल सिस्टर, यहाँ पर मोबाइल से रिलेटेड अगर हम बात करें या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की बात करें, एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया है ना, कि अगर हम अपने पूरे रूटीन को सेट करें तो आई वुड से 50 से 60% ऑफ द टाइम हमको मोबाइल की ज़रूरत है, लिटरली ज़रूरत है जी। और जैसे जैसे लोगों के प्रमोशंस बढ़ते हैं, जैसे जैसे लोगों का ग्रोथ होता है, बिजनेस बड़ा हो रहा है, जॉब में आपको प्रमोशन मिल रहा है, स्कूल में आप बड़े हो रहे हैं, तो वैसे वैसे आपके आवर्स भी बढ़ने लगते हैं फ़ोन के ऊपर में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर में। तो मैं समझ सकती हूँ हमारे दर्शकों को, मैं खुद को भी, मैं अगर देखूँ अपने आप को, जो भी मैं काम करती हूँ, उन सभी के बीच में मोबाइल इज समथिंग जो हम रखते हैं कि इमरजेंसी में कोई भी कभी भी हमको कांटेक्ट कर सके, राइट। लेकिन वो चीज़ वैसी रह नहीं पाती। तो आपकी बात एकदम सही है कि हमें करना है, हमें डिस्कनेक्ट करना है, लेकिन वो एक तरीके का मैं कहूँ तो एडिक्शन बन चुका है कि भाई कुछ भी इम्पोर्टेंट आ सकता है। जैसे आपने कहा कि हमको बाहर जाना है तो हम छोड़ करके जाएं। इट्स अ थॉट प्रोसेस नो। अच्छा, ये भी तो हमारे थॉट प्रोसेस में आ गया ना, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, राइट। आप सो भी रहे हैं तो फोन बंद नहीं कर रहे, राइट। आपको लगता है कुछ भी हो सकता है, राइट। तो कुछ भी तो पहले भी होता था। जब लोगों के पास मोबाइल्स नहीं थे तो क्या जिंदगी नहीं चलती थी, सब कुछ होता था। लेकिन आज की रियलिटी है, कोई कितना भी बहाना दे दे, कितना भी बड़ा एक्सक्यूज दे दे, आज की रियलिटी है लोगों के जिंदगियों में चैन और अमन लुट चुका है। सो ट्रू। जिंदगियों में सुकून नहीं है, क्योंकि आधे से ज़्यादा सुकून आपका मोबाइल ले चुका है। राइट, दिस इज़ वेरी ट्रू।
So we should know, we should be responsible for our own life. We should be responsible for our coming generations. Yes. We should be so much responsible and wise to take the decision when to de-addict, Yes. when to detach, where to stop. बस अब इसका काम इतना ही, यानी कि मोबाइल को आप इतनी ज़रूरत ना बना दो कि सांसें ना ही चले लेकिन मोबाइल चलता रहे, है ना। आप मोबाइल को एक ज़रूरत है वो आपकी, तो आप उसको ज़रूरत की तरह ही यूज़ कीजिए। जी। आप उसको ज़िंदगी का ऐसा अनमोल हिस्सा नहीं बनाइए कि आपका खाना पीना, आपका रहना सहना, आपके रिलेशनशिप्स और आपकी फैमिली, जी। ये सारा चैन अमन सुकून लुट जाए, लेकिन फ़ोन के बिना तो ज़िंदगी नहीं चलेगी, ऐसा होने लगे। सो प्लीज़ कुछ घंटे ये एज अ होमवर्क करें। वेरी नाइस। आज जो ये लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इस होमवर्क को करके देखें। क्या महीने में एक दिन ऐसा निकाल सकते हैं कि आज सारा दिन फ़ोन नहीं यूज़ किया? कैन आई डिटैच माई सेल्फ फॉर वन सिंगल डे? दैट कैन बी अ संडे, जिस दिन हमने ड्यूटीज़ पे नहीं जाना, सारा परिवार घर पे ही है, कि ये भी टेंशन नहीं है कोई बाहर गया है, Right. किसी को फ़ोन गए कुछ पूछना है। उस दिन सारा दिन फ़ोन को बस अपने से दूर रखें। मैं नहीं कह रही फ़ोन स्विच ऑफ करें, फ़ोन रखें, बट अपने से दूर रखें। यू स्टे विदाउट अ फ़ोन। वाओ, तो ये ट्राई कीजिए। ये तो मतलब मेरे लिए इट्स लाइक अ ड्रीम कि बस पूरे दिन बिना मोबाइल के, बट दिस इज Yes. इंटरेस्टिंग एक्चुअली। Yes. ये कर सकते हैं। या It's possible. और हफ्ते में एक दिन ऐसा रखे कि वो मतलब हर रोज डेली की रूटीन में 1 घंटा ऐसा जरूर निकाल लें अपनी वर्किंग रूटीन में कि आप अब मोबाइल नहीं यूज़ कर रहे हैं, 1-2 घंटा बिल्कुल नहीं यूज़ कर रहे हैं, ना चेक कर रहे हैं मैसेजेस, ना इंस्टाग्राम देख रहे हैं, ना यूट्यूब देख रहे हैं, ना व्हाट्सएप देख रहे हैं। 1-2 घंटे सारा दिन में ऐसे ज़रूर निकालें, और महीने में एक दिन ऐसा ज़रूर निकालें जिस दिन यू आर जस्ट नॉट यूजिंग मोबाइल एंड इट्स लाइक एन ऑफ डे, वाओ। कि टुडे नो गैजेट्स, नो गैजेट्स, नो लैपटॉप, नो मोबाइल एंड नो पीसी, only just chilling out with myself, meditating with my family, going out, ट्रिप पे है या पिकनिक पे हैं, कुछ भी कीजिए, खेलिए कूदिए, मूवी देखिए, लेकिन मोबाइल्स को यूज़ नहीं कीजिए। तो ऐसा एक दिन अगर पूरे महीने में एक निकाल लें तो दैट कैन बी अ बिग रेवोल्यूशन। क्यों? क्योंकि वो एक दिन आपको चेंजेस सिखाएगा, वो एक दिन आपको बताएगा कि फ़ोन के बिना ज़िंदगी कितनी सुंदर होती है Wow. और कितना आप टेंशन फ्री और रिलैक्स्ड रहते हो। अदरवाइज आपके सोते हुए भी फ़ोन बज रहा है, कभी भी बज रहा है, आपकी नींद भी टूट रही है, खाना भी चैन से नहीं खा पा रहे हैं, कभी भी कुछ भी कैसी भी खबर आ जाती है और आप भाग के फ़ोन उठाते हैं। मैंने लोगों को देखा है कि हमारे शास्त्रों में ये कहा जाता था, भोजन की थाली का निरादर कभी ना करें, जी। भोजन की थाली को छोड़ के कभी ना उठें। लेकिन आज अगर भोजन करने बैठते हैं और लोगों का फ़ोन या तो पॉकेट में रहता है या पास में उसी टेबल पे रहता है, राइट। या फिर अगर कहीं दूर रखा हुआ है और फ़ोन की घंटी बजती है तो तुरंत अपनी थाली छोड़ के पहले फ़ोन उठाते हैं। इसका मतलब क्या? ना तो हम प्रकृति का आदर कर रहे हैं, ना इस पेट को जस्टिस दे रहे हैं, ना हम परमात्मा का धन्यवाद और उसका रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ना हम अन्न का रिस्पेक्ट कर रहे हैं। जो अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा देवी को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। तो यानी कि हम इन सब का निरादर करते हुए हम एक उस 6 इंच के मोबाइल के ऊपर बज रही घंटी की को इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि दैट इज़ एवरीथिंग, और ये सारी चीज़ें मेरे लिए ज़ीरो हो गई। सो वी शुड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दीज थिंग्स जिनसे ज़िंदगी चलती है। बिल्कुल सिस्टर, आई थिंक आज का जो एपिसोड रहा है मेरे लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम बात करते हैं एंटी एजिंग की, जो हमारा पूरा सीरीज़ चल रहा है, इसमें आप वैरायटी ऑफ एस्पेक्ट्स पर ध्यान दे रहे हैं। जो आज का जो था लाइफस्टाइल से रिलेटेड और गैजेट से रिलेटेड, इट वाज रियली हेल्पफुल। ऑल थैंक्स टू यू सिस्टर, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने बहुत कुछ जाना, जिसमें मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि अगर हम अपनी मोबाइल फ़ोन या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से 1 घंटे के लिए दूर हो जाए पूरे दिन में, तो हमें पता चलेगा कि उसके बिना भी हमारी कोई ज़िंदगी है। साथ ही साथ अगर हम महीने में एक बार पूरे दिन नो गैजेट जोन रखें और हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, हम बाहर घूमने जाएं, ये सोच करके नहीं कि हमें पोस्ट करना है उसे लोगों को दिखाने के लिए, उससे बेटर रहेगा कि आप जाकर के खुद उस नेचर को एक्सपीरियंस कीजिए कि बिना इलेक्ट्रॉनिक्स के भी एक दुनिया है जो आपका इंतज़ार कर रही है। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान। ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।